नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय सिंह कसाना, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे और मैं बताने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके संदर्भ में। सबसे पहला तो इंटरव्यू में जाने से पहले एक सबसे बड़ी बात अपने दिमाग में आती है कि क्या अपन पहने। तो अपन ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं कि अधिकांश जो बच्चे हैं वो नेवी ब्लू पैंट और स्काई ब्लू शर्ट कॉटन का पहनते हैं और ब्लैक शूज़ एंड ब्लैक बेल्ट पहनते हैं। लड़कियों की बात आए, महिलाओं की बात आए तो ज़्यादातर जो है साड़ी या सूट पहनती हैं, नॉर्मली मेकअप करती हैं। दूसरी बात करें कि इंटरव्यू के दौरान आप जब भी जाएं तो सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने साथ लेके जाएं, जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो लेटेस्ट हो वो लेके जाएं। जैसे ही आप एंटर करोगे वहाँ पे आपको अलग से बिठाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स एक एक लिए जाएंगे, चेक किए जाएंगे, वेरिफिकेशन होगा। उसके पश्चात आपको आरपीएससी का जो चेयरपर्सन होता है वो अलग से एक रूम में बिठा के आपसे बातें करेगा और आपको आश्वस्त करने का प्रयास किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू जो है पूर्ण ईमानदारी से लिया जाएगा और आपके साथ पूरा सहयोग होता है उनका। ये बताने का प्रयास किया जाता है कि आप घबराएं नहीं और आराम से अपना इंटरव्यू दें। अब दूसरी बात आती है कि जैसे ही आप बोर्ड में जो है 2 या 3 मेंबर होते हैं और एक तो आरपीएससी के कोई मेंबर होंगे और 2 या 3 एक्सपर्ट होते हैं, सामान्यतः 2 एक्सपर्ट होते हैं। जब भी आप जाओगे तो आप जो एंट्री लोगे पूछ कर लोगे, उसके बाद में आपको ऑफ़र किया जाएगा कि भैया आप बैठिए। और आप जैसे ही बैठते हैं उससे पहले आप सबको नमस्कार कीजिए और सीट पर बिल्कुल अच्छे से बैठिए। जैसे कुछ इस प्रकार से बिल्कुल सीधा आपको बैठना है, हाथ आपके दोनों जो आर्म रेस्ट होते हैं वहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि भाई मेरा जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है, तो मैं ज्योग्राफी से संबंधित ही ज़्यादा बातें आपको बताऊंगा। तो ज्योग्राफी में जो इंटरव्यू का जो मेजर एरिया होता है वो होता है जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें जो है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशेनोग्राफी वगैरह आपको ढंग से तैयार करना है। इसके अलावा आपका जो इंटरव्यू हो सकता है ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, थॉट, ये जो मेजर एरियाज हैं जहाँ से लगभग क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा जो है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान और इंडिया से भी क्वेश्चन होंगे। अब बात ये डिपेंड करता है कि देखो प्रत्येक एरिया से वहाँ क्वेश्चन पूछे जाए यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट किस फील्ड के हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट किसके हैं वो डिपेंड करता है, उन्हीं से आपके क्वेश्चन होंगे। और आप देखिए कि भाई शुरुआत कहाँ से होती है, डिपेंड ये है। आप का मान लो फिजिकल ज्योग्राफी से शुरुआत होता है, कोई टॉपिक रिलेट करते हुए जैसे इंडियन ज्योग्राफी की तरफ जा रहा है तो क्वेश्चन वहाँ से भी हो सकते हैं। आप उन चीज़ों को ज़्यादा अपने आंसर में पुट करें जिनका आपको अच्छे से पता हो। जो शब्द ऐसे आप यूज़ कर लें बाई चांस इंटरव्यू के दौरान जिनके बारे में आपको डिटेल पता नहीं है तो वहाँ पे थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कई बार वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स या जिनका पीएचडी चल रहा है उनका अधिकांशतः देखा जाता है कि इंटरव्यू लगभग पीएचडी के टॉपिक के इर्द गिर्द होता है। अधिकांश क्वेश्चन और अधिकांश समय इंटरव्यू का उसी पे निकल जाया करता है। इंटरव्यू के टॉपिक में जैसे आप पीएचडी का टॉपिक है, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपने इस टॉपिक का ही चयन क्यों किया, आपकी हाइपोथेसिस क्या क्या थी, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस स्टडी के। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपने रिसर्च मेथडोलॉजी में किन किन मेथड्स का यूज़ किया है, कंक्लूजन क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, आपका स्टडी एरिया कौन सा था, उसी का चयन क्यों किया। इस संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। साथ ही आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में क्या अंतर होता है,
रिसर्च स्कॉलर क्या होता है, रिसर्च एसोसिएट क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आप चेयर पे होते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हाथ जो हैं बहुत ज़्यादा कई बार चलने लगते हैं बातचीत, सामान्य बातचीत के दौरान ऐसे ऐसे। तो आप ये कोशिश करें कि अपने हाथों पे थोड़ा कंट्रोल रखें। जब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आप इस तरीके की बातें करते हैं तो सामने वाले पे उसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि उनको वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गुमराह करने का किसी भी स्तर पर प्रयास न करें कि सर हमने ऐसी बुक पढ़ी है, वो पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो एक्सपर्ट किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो आप वहाँ पे थोड़ा यू टर्न ले लें, ये कह कर कि भाई सॉरी सर मेरी नॉलेज के हिसाब से ये था, बाद में कि आप कह रहे होंगे तो ये बात सही है, मैं अपना इस चीज़ को सुधार करूँगा, दोबारा पढ़ूँगा, इस प्रकार से। अब जो है नेक्स्ट होता है एक इंटरव्यू के दौरान कि भाई आपसे एक टॉपिक पढ़वाया जाता है, और अधिकांशतः तो आपको कह दिया जाता है कि भाई जो टॉपिक आपने तैयार किया है उस टॉपिक को आप पढ़ाइए। सामने वहाँ बोर्ड लगा रहता है, और चौक या पेन जो भी है, मार्कर वाला भी हो सकता है, चौक भी हो सकता है। अब आप वहाँ जाएंगे, टॉपिक जो है आप ऐसा तैयार कीजिए जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल हो। पढ़ने को लेकर बात ये रहती है कि पहले से आपकी पूरी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। अब बात ये रहती है कि कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें बोर्ड पे जो वर्क होता है वो बहुत कम निकल के आता है। तो आप कोशिश ये करें ऐसा टॉपिक लें जिनको आप बोर्ड पे लिख सकें, समझा सकें थोड़ा सा। और मैं तो मानता हूँ भाई फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ से आप टॉपिक लीजिए। और जैसे ही आप पढ़ाने के लिए जाओगे तो अगर किसी ने कुछ लिख रखा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको बोर्ड को साफ करना है। सबसे पहले ऊपर अपने टॉपिक का नाम लिखिए, और ज़्यादा अगर है तो आप एक साइड डेट भी मेंशन कर देते हैं, लेकिन डेट ज़्यादातर कोई करे ये ज़रूरी नहीं है। टॉपिक का नाम आप सबसे पहले लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, अगर आपको आता है तो दोनों लैंग्वेज में आप यूज़ कीजिए टॉपिक का नाम। और उसके बाद टॉपिक से संबंधित आप शुरुआत इस प्रकार से करेंगे जैसे आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। आप कहिए कि आज हम जो टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो टॉपिक है ये, और इसके संदर्भ में आप जो भी चीज़ें बताना चाहते हैं वो बताइए। टॉपिक पढ़ाने को लेकर ये देखा जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अक्सर जो पहले से टीचिंग में रहे हैं या हैं उनके लिए ये बड़ा आसान होता है, उनको इसका लाभ भी मिलता है। और लास्ट में जब आप पढ़ा रहे होते हैं, कई बार आपको बीच में ही बुला लिया जाता है, तो वहाँ कम से कम ये मत सोचिए कि भाई आपको पूरा पढ़ा लेते तो कुछ अच्छा मतलब उसका रिजल्ट आता, अच्छे नंबर मिलते, ऐसा कुछ नहीं। वो देखना चाहते हैं कि आपको कितना आता है, पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते, बोलने का तरीका वगैरह आपका क्या है। आवाज़ थोड़ी ठीक रखिए पढ़ाने के दौरान, और इंटरव्यू के दौरान भी आवाज़ इतनी रखिए कि उनको सहजता से सुनाई दे, एक्सपर्ट्स को, मेंबर को। लास्ट में जब भी आएंगे तो बोर्ड को जो है साफ करेंगे, उसके बाद वो कहें कि आ जाइए ठीक है, तो आप कहिए थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जो भी है, और आप आकर अपनी सीट पर बैठिए, फिर आपसे और बातें होंगी। अधिकांशतः ये देखा जाता है कि जो मेंबर्स होते हैं या चेयरपर्सन जो भी हैं, जो आरपीएससी के ही कोई सदस्य अध्यक्ष महोदय होंगे और आपसे बात करेंगे, तो वो सामान्यतः आपके लोकेलिटी के ऊपर ज़्यादा बातें कई बार करते हैं। और ये आप देख के चलिए कि इंटरव्यू में जा रहे हैं तो कौन कौन मेंबर हैं, कौन अध्यक्ष हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ये इस प्रकार की तैयारी आपकी रहनी चाहिए। कई बार ये रहता है कि भाई कई बच्चे जो हैं पहले से वहाँ 1-2 दिन पहले पहुँच जाते हैं, आरपीएससी कैंपस में रहते हैं, जो बच्चा निकल रहा है उनसे पूछते हैं कि आज क्या क्या क्वेश्चन आपसे किए गए। आगे भी जो बच्चे आते हैं उनसे पूछते हैं, नोट करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं, भाई आप पूछ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि फर्स्ट पारी में जो एक्सपर्ट था वही सेकंड पारी में लेता है, तो फर्स्ट पारी वाले जो बच्चे आए थे उनसे सेकंड पारी वाले बच्चे जो है पूछ लेते हैं कई बार निकलने के दौरान,
क्योंकि उनको समय रहता है, वो बाहर रहते हैं। बाद में कि जो एक ही पारी के बच्चे हैं वो तो सारे के सारे अंदर रहेंगे, उनको आपस में मिलने भी नहीं दिया जाता है, वो अलग रहेंगे और एक एक करके सीधा आपको रूम में भेजा जाता है। इस प्रकार से रहेगा, आपका दोनों का कभी मिलन नहीं होगा, जो पहले से बच्चे हैं एक ही पारी के। और इस प्रकार का जो है देखा जाता है उधर। लास्ट में जो है जैसे ही आपका इंटरव्यू होता है, आप थैंक यू कहकर वहाँ से हल्की मुस्कुराहट के साथ बाहर निकलिए। और सारे इंटरव्यू के दौरान आपको कभी भी स्ट्रेस के अंदर नहीं आना है। और जैसे जैसे आप सही क्वेश्चन बताते जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही अप हो जाता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़े अटपटे भी रहते हैं, हो सकता है आपके द्वारा पढ़े नहीं गए हों, तो वहाँ पे थोड़ी समस्या होती है। तो वहाँ पे सॉरी कह के आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा अनावश्यक उसका दिमाग पर लोड नहीं लेना है। थोड़ा ये बात तो है कि भाई अपन ने बताया नहीं है, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि हम थोड़े से डिप्रेस फील करते हैं, लेकिन आपको मुस्कान के साथ ही आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा हंसना वगैरह नहीं चाहिए। और एक बात ये भी है कि भाई आप पहले थ्योरी पेपर क्लियर कर चुके हैं, निश्चित रूप से आपका सब्जेक्ट तो अच्छा होगा ही, ये पक्की बात है और ऐसा माना भी जाता है। वहाँ आपको देखा जाता है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण इसमें मुख्य रूप से बोलने की शैली, पढ़ाने का तरीका और थोड़ा ज्ञान। मेनली जो चीज़ें हैं वो यही रहती हैं इंटरव्यू के दौरान। और कोशिश ये कीजिए कि आप पहले से तैयारी करें और बहुत ज़्यादा लंबा लंबा आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी आप याद कर रहे हैं उसका बेसिक कोई डेफिनेशन है तो वो प्रकार है, तो वो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, इसके क्या परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं, एक दूसरे के जो कोई सिद्धांत हैं जैसे प्लैंक का है और डेविस का है, कोई तुलना, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल से एक एक मिनट में ख़त्म होने वाले। और इंटरव्यू अधिकांशतः ये माना जाता है कि आप अच्छा बता रहे हैं तो उनका भी मन करता है पूछने का। तो जितना लंबा इंटरव्यू चले आपके लिए अच्छा है। बाद में कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कम समय में आपको फ्री कर दिया है तो इंटरव्यू बेकार गया है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार से आंसर किए। मेरा मानना तो यह है ज़्यादा लंबा इंटरव्यू चले आपका, आप बता पाएँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। आप अच्छे से इंटरव्यू दें, सेलेक्ट हो। थैंक यू।